हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे दोस्तों। हेलो, हाउ आर यू। और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और यूटी चल रहे होंगे और बहुत तैयारी करनी पड़ रही होगी। नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन नंबर 7, द नेकलेस। एंड इट इज रिटन बाय गाय डी माउपेसेंट। और द नेकलेस आपको अच्छी तरह पता है कि इट इज अ ज्वेलरी, इट इज अ पार्ट ऑफ ज्वेलरी एंड इट इज वोर्न अराउंड नेक। हम नेक का मतलब नेकलेस, नेकलेस नेक का मतलब गला, लेस का मतलब एक डोरी टाइप होता है, तो हम गले के आसपास जो उसे पहनते हैं उसे हम नेकलेस कहते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द शॉर्ट समरी ऑफ द नेकलेस। जो इस स्टोरी का थीम है, futility of thinking that rich clothes and jewelry are essential for making a mark in society, कि ये सोचना ही व्यर्थ है कि बहुत अमीर कपड़ों से और ज्वेलरी से जो है हम सोसाइटी के अंदर दिखाई देती हैं या लोग हमें पूछते हैं। मटिल्डा लॉयसेल जो है, इसमें मिस्टर लॉयसेल, मिसेस लॉयसेल एंड उसके अलावा मैडम फॉरेस्टियर हैं। और मटिल्डा लॉयसेल जो है वो एक बहुत ही छोटे से क्लर्क के साथ उनकी शादी हुई होती है। और एक दिन उनको जो है वो इनविटेशन मिलता है मिनिस्टर के घर पार्टी का, उसके ऑफिस से मिलता है मिस्टर लॉयसेल के वहां से। और उसके पास तो कोई अच्छी ड्रेस ही नहीं होती है उस ओकेजन के लिए। और वो अपने हस्बैंड को जो है, शी परसुएड्स हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को जो है मना लेती है और कहती है कि जो इस पर 400 फ्रैंक्स जो है ड्रेस के ऊपर मेरे खर्च होंगे। तो उसके जो हस्बैंड हैं, वो किसी ना किसी तरह से कपड़ों की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेती हैं, लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रॉब्लम ऑफ ज्वेलरी। अब ज्वेलरी की जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बहुत अमीर जो फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टियर, उसके घर जा करके नेकलेस ले लिया। सब कुछ सही सही चलता रहा। उन्होंने जा करके पार्टी में शी एंजॉयड अ लॉट, नई ड्रेस और उधार का नेकलेस, इन सब से उन्होंने बहुत एंजॉय किया। लेकिन जब वो घर वापस आ रही थी तो वे बहुत डर गई ये पा करके जो नेकलेस था ना वो उनके गले के आसपास नहीं था, इट वॉज लॉस्ट। और उन्होंने आकर के अपने जो है वो ड्रेस की प्लेट्स में भी देखा, हर जगह देखा, उनके हस्बैंड कैब में भी देखा है, सब जगह देखा है, रास्ते में भी देखा है। तो जो लॉयसर्स थे उन्होंने अपनी सारी सेविंग और जितने कुछ उन्होंने मनी जो है वो बोरो की मनी लेंडर से और लोगों से, और बिल्कुल वैसा ही जो नेकलेस खोया था वैसा ही नेकलेस खरीद दिया 36,000 फ्रैंक्स में। और उन्होंने जो था उसकी जगह रख करके, उस पुराने वाले नेकलेस की जगह रख करके उसी नेकलेस को, नए वाले नेकलेस को जो कि 36,000 का था, अपनी फ्रेंड को लौटा दिया। और फिर उसके जो हस्बैंड थे वो भी सख्त मेहनत करने लगे। 10 साल तक उन्होंने इस नेकलेस के लिए जो कर्ज लिया था उसे अदा किया। उन्होंने अपने घर को बेच करके एक सस्ता घर ले लिया और वह दिन रात काम करते, और उन्होंने अपनी घर की नौकरानी को भी हटा दिया और सारा का सारा काम मटिल्डा लॉयसेल करती थी। अंत में उन्होंने सारा कर्ज दे दिया और इसी प्रोसेस में एक दिन जो है मटिल्डा जो है ऐसा लगता था जैसे कि ज्यादा बूढ़ी हो गई है जितनी की वह थी नहीं। और एक दिन की बात है कि वह अपनी पुरानी फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टियर से मिली और वो उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि मटिल्डा लॉयसेल की पूरी अपीयरेंस चेंज हो गई थी। मटिल्डा जो है वो उसको बताती है कि कैसे उन्होंने उसके नेकलेस को रिप्लेसमेंट किया था। मैडम फॉरेस्टियर का जो रिप्लाई था, दिस इज द ग्रेटेस्ट टर्न इन द स्टोरी। मैं आपको बता दूं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं जिसके जो टर्न हैं वो बिल्कुल हमारे हार्ट को हिला देते हैं, मन को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और उनका जो रिप्लाई था, इट वाज सिंपैथेटिकली, बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक था। और वो ये था कि जो उनका नेकलेस था वो तो आर्टिफिशियल था, जिसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज्यादा नहीं थी, और मटिल्डा और उसके हस्बैंड ने 36,000 का उनको ओरिजिनल नेकलेस दिया। दिस इज द ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी। इसीलिए कहा जाता है कि किसी से भी हम बोरो अगर करें कोई चीज, पहली बात तो ये है कि वी शुड नॉट बोरो एनीथिंग। जो भी कोई वैल्यूएबल चीज है हम उसे कभी भी किसी से बोरो ना करें। हमारे पास जो भी है हम उसको उसी में ही यूज कर लें और उसी के हिसाब से चलें। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्टोरी।
मटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा को एक बहुत भारी पार्टी में बुलाया गया। शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास ड्रेस बहुत सुंदर थी लेकिन ज्वेलरी कोई नहीं थी। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। उसने एक नेकलेस अपनी मित्र से उधार ले लिया एंड लूजेज इट, और उसे खो दिया। व्हाट हैपन्स देन, उसके बाद क्या होता है? नाउ शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज। वह उन सबसे खूबसूरत युवा औरतों में से एक थी। बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी। ऐसा लगता था जैसे कि वे भाग्य की गलती से किसी गरीब घर में पैदा हो गई थी। इन टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क। वह क्लर्क के परिवार में पैदा हो गई थी भाग्य की गलती की वजह से। शी हैड नो डाउरी। उसके पास ना तो दहेज का सामान था, नो होप्स, ना ही उम्मीदें थी, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, ना ही जानने का कोई जरिया, लव्ड, ना ही प्यार किए जाने का जरिया, आर मैरिड बाय अ मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, और ना ही कोई ऐसा तरीका था कि वह किसी प्रतिष्ठित या अमीर आदमी से उसकी शादी होती। And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education। और बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक छोटी सी पद पर काम करने वाले क्लर्क के साथ उसने सहमति दे दी शादी करने की। शी वॉज सिंपल। वह बहुत साधारण थी, बट शी वॉज अनहैप्पी। लेकिन वह बड़ी दुखी थी। शी सफर्ड इंसेसेंटली। वह बहुत बुरी तरह से दुखी थी। फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। और वह हमेशा महसूस करती थी कि वह तो स्वादिष्ट खाने के लिए और सारे ऐशा आराम के लिए पैदा हुई थी। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। और वो अपने घर के अंदर अपनी गरीबी में दुख से गुजारा करती। द शैबी वॉल्स, गंदी दीवारें, and the worn chair, टूटी फूटी कुर्सियां, all these things tortured and angered her। सारी चीजें उसे उसको तंग करती थी और उसको गुस्सा दिलाती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, और जब भी वो डिनर करने के लिए अपने हस्बैंड के सामने बैठती, who uncovered the tureen with a delighted air। और वह उनको कप खाने को जो है टरीन नाम के कपड़े से ढक देती थी और बड़ी ही खुशी के साथ कहती थी, ओ द गुड पॉट पाई। ओ देखो ये गुड पॉट पाई एक जो है स्वीट होती है। नाउ आई नो नथिंग बेटर देन दैट। मैं इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं जानती। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। वह शानदार डिनर, रात के खाने के बारे में सोचती। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, और चांदी के चमकते बर्तनों में खाते हुए सोचती। शी थॉट ऑफ द एक्वेजाइट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। और वह बड़े ही डिलाइटफुल खाने के बारे में सोचती जो कि शानदार प्लेटों के अंदर परोसा जाता। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स। ना ही उसके पास लंबी लंबी सुंदर खूबसूरत गाउन थे, ना ही उसके पास कोई जेवरात थे। नथिंग, कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। और उसे सिर्फ इन्हीं चीजों से बहुत प्यार था। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट। उसकी एक बहुत अमीर मित्र थी और उसकी साथी थी जो कि कॉन्वेंट में पढ़ी थी। हु डिड नॉट लाइक टू विजिट। और वह उसको मटिल्डा मिलना पसंद नहीं करती थी। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न। और जब भी उससे मिल करके आती थी तब वह भारी दुख से गुजरती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज। वह पूरा दिन रोती थी। फ्रॉम डिस्पेयर, निराशा से, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और दुख और निराशा से वह पूरा दिन रोती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड। एक इलेटेड मीनिंग हैप्पी। एक दिन उसका पति बहुत खुशी से घर शाम को घर वापस आया। बेयरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप। और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा लिफाफा था। हेयर ही सैड। देखो उसने कहा, हेयर इज समथिंग फॉर यू। देखो तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ है। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड। और मटिल्डा ने जल्दी से लिफाफे से छपा हुआ कार्ड निकाला। ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। जिसके ऊपर ये शब्द लिखे थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेपेन्यू। और उस पर लिखा हुआ था, मिनिस्टर के घर से कार्ड था, आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लॉयसल्स कंपनी। और इनविटेशन दिया गया था, मिस्टर और मिसेस लॉयसल को आने के लिए कहा गया था। मंडे इवनिंग, मंडे की शाम को। 50 यहाँ पे क्या है बेटे, ये एक मिनट, जस्ट अ मिनट। 18 जनवरी को एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। और मिनिस्टर के घर पर आने के लिए कहा गया था।
इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, बजाय खुश होने के, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसे कि उसके पति ने उम्मीद की थी, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली, स्पाइटफुली का मीनिंग घृणा से, उसने उस निमंत्रण पत्र को स्पाइटफुली, घृणा से फेंक दिया अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर फेंक दिया। मरमरिंग, और बुड़बुड़ाने लगी, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम क्या सोचते हो, क्या करूं मैं इसके बारे में। बट माई डियरी, लेकिन मेरी प्रिय, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मेरी प्रिय, मैंने सोचा था ये तुम्हें खुश कर देगा। क्या तुम्हें खुश कर देगा कि वहाँ का इनविटेशन मिनिस्टर का तुम्हें खुश कर देगा। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं गई, एंड दिस इज एन ओकेजन, और ये एक अवसर है, एंड अ फाइन वन, और एक बहुत ही उम्दा अवसर है। एवरीबडी विशेज वन, हर कोई ऐसे अवसर की कल्पना करता है, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और ये बहुत कम लोगों को मिला है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, और ये जो कार्ड है इनविटेशन का बहुत सारे कर्मचारियों को नहीं मिला। यू विल सी, जस्ट अ मिनट बेटा, और तुम देखती हो, यू विल सी, और तुम देखती हो द होल ऑफिशियल वर्ड हेयर, और मेरे ऑफिस के सारे बड़े बड़े ऊंचे लोग वहां पर होंगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, और मटिल्डा ने उसे चिड़ी हुई नजरों से देखा, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और बड़े अधीर होकर के, बिना पेशेंस के उसने कहा, वॉट डू यू सपोज, तुम क्या सोचते हो, आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम क्या सोचते हो, क्या मैं ये ऐसे घर के कपड़े वहां पहनकर चली जाऊंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, इस बारे में तो उसके पति ने सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड, वह हकलाया, वाई, क्यों, द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, अरे तुम वो कपड़े पहनकर चलना कि जब हम थिएटर जाते हैं ना हम कपड़े पहनते हैं। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वे कपड़े तो तुम्हारे पर बहुत अच्छे लगते हैं। ही वॉज साइलेंट, वह चुप हो गया। स्टुपिफाइड, बेवकूफों की तरह खड़ा रहा। इन डिसमे, और बहुत ही ज्यादा हैरानी में, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपनी रोती हुई पत्नी को देखता रहा। ही स्टैमर्ड, वह हकलाया, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्या बात है। बाय अ वॉयलेंट एफर्ट, और बड़े ही हिंसात्मक गुस्से के साथ प्रयत्न करती हुई, शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, उसने अपनी तंगी परेशानी को नियंत्रित किया, एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और बड़ी शांत आवाज में जवाब दिया। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने गीले गालों को पोछा। नथिंग, कुछ नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस, सिर्फ मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। एंड कंसिक्वेंटली आई गो टू दिस अफेयर, और इसीलिए मैं, यही कारण है कि मैं इस अफेयर में, इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, अपने किसी साथी को ये कार्ड दे दो। हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी पत्नी के पास मुझसे ज्यादा खूबसूरत अच्छे कपड़े हों। ही वॉज ग्रीव्ड, वह दुख से भर गया। बट आंसर्ड, लेकिन उसने जवाब दिया, लेट अस सी मटिल्डा, मटिल्डा देखते हैं, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, एक अच्छी ड्रेस की कीमत क्या होगी, उपयुक्त ड्रेस की कीमत क्या होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, एक ऐसी ड्रेस जो कि और अवसरों पर भी पहनी जाए। समथिंग वेरी सिंपल, कुछ ऐसी हो जो कि साधारण हो। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, और उसने कुछ सेकेंड्स के लिए सोचा, thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk। बहुत लंबी लाइन है, समझिए। उसने कुछ सेकंड सोचा, और कुछ उस उन रुपयों के सम के बारे में सोचा, जिससे सुनने के बाद उसका पति एकदम मना न कर दे, इमीडिएट रिफ्यूजल, जल्दी से मना न कर दे, और डर ना जाए, हैरान ना हो जाए, क्योंकि वह बहुत ही इकोनॉमिकल क्लर्क था, उसे गिने चुने पैसे मिलते थे, आर्थिक तंगी से वह गुजरता था, तो इसीलिए उसने सोच करके उतनी कीमत बताई कि उसका पति एकदम मना ना कर दे, हैरान ना हो जाए, और वह परेशान ना हो जाए। फाइनली शी सेड, अंत में उसने कहा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाती आवाज में, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं आपको पूरी तरह तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी, लेकिन मुझे लगता है, दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, कि 400 जो फ्रैंक्स है, फ्रैंक्स जो है फ्रांस की करेंसी है, और जो फ्रैंक्स है, 400 फ्रैंक्स जो हैं, शायद इतने में ये मेरी ड्रेस आ सकती है। ही टर्न अ लिटिल पेल, जो उसका हस्बैंड था कुछ थोड़ा पीला पड़ गया घबराहट के मारे कि 400 फ्रैंक्स की जो ड्रेस आएगी।
फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, उसने कुछ पैसा बचा रखा था एक बंदूक खरीदने के लिए, दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, क्योंकि वह कुछ शिकार करने वाली पार्टियों को ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए उसने बंदूक खरीद कर रखी थी। द नेक्स्ट उसने बंदूक के पैसे रखे थे। द नेक्स्ट समर, अगली समर में शिकार करने के लिए कुछ पार्टियां जाने वाली थीं विद सम फ्रेंड्स, अपने कुछ मित्रों के साथ, हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, और रविवार के दिन वह लार्क नामक पक्षी का शिकार करने के लिए जाने वाले थे, इसलिए मिस्टर लॉयसेल ने बंदूक खरीदने के लिए पैसे रखे थे। नेवरदीलेस ही आंसर्ड, कोई बात नहीं, उसने जवाब दिया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि खूबसूरत से खूबसूरत ड्रेस ले सको। द डे ऑफ द बॉल, बेटा बॉल एक तरह का डांस होता है जो एक बहुत बड़े हॉल के अंदर सभी जेंटलमैन और लेडीज एक साथ करती हैं, ठीक है, अपने अपने पेयर के साथ, दैट इज बॉल। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, अप्रोच्ड मीनिंग अराइव्ड, और डांस का समय, पार्टी का दिन आ पहुंचा। एंड मैडम लॉयसेल सीम्ड सैड, और मैडम लॉयसेल जो मटिल्डा लॉयसेल है वह दुखी लग रही थी, डिस्टर्ब परेशान थी, एंक्शियस उत्सुक थी। नेवरदीलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, और इसमें दुख की बात नहीं थी, उनकी ड्रेस तो तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, और एक शाम को उसके पति ने उससे कहा, व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या बात है अब तुम्हारे साथ, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रही हो 2-3 दिन से। एंड शी रिस्पॉन्डेड, और उसने जवाब दिया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, मैं परेशान हूँ, वेक्स्ड का मीनिंग होता है डिस्टर्ब्ड, मैं परेशान हूँ, मेरे पास कोई जेवरात नहीं है, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, मैं अपने आप को मुझे अपने आप को सजाने के लिए कुछ नहीं है। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मैं तो ऐसी दिख रही हूँ जैसे कि कोई बहुत गरीब पीड़ित औरत। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और मैं तो ये चाहूंगी कि मैं इस पार्टी में ना जाऊं। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ प्राकृतिक फूल पहन लो, इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, और इस सीजन में तो ये जो फूल हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, और ऐसा कहकर, और उसके पति ने जब ऐसा कहा तो उसे जरा भी विश्वास नहीं हुआ, उसका मन नहीं बहला। नो, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, नहीं, here is nothing more humiliating than to have a shabby year in the midst of rich women, इससे ज्यादा बुरी बात क्या होगी, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात क्या होगी कि मैं ऐसी बन करके और अमीर औरतों के बीच में चली जाऊं। शैबियर का मतलब कि मैं एक गंदी हवा के रूप में बनकर चली जाऊं, बेइज्जती करवाऊं अपनी, इससे ज्यादा कि इतना महंगा ड्रेस पहनने के बाद फ्लावर पहन के चली जाऊं, तो अमीर औरतों के बीच में मैं बेइज्जती नहीं कराना चाहती। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसका पति चिल्ला उठा, हाउ स्टूपिड वी आर, कितने बेवकूफ हैं हम। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, जाओ और अपनी मित्र मैडम फॉरेस्टियर को ढूंढो, एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, और उनसे पूछो कि क्या वो तुम्हें अपनी जेवरात उधार दे देंगी। She uttered a cry of joy, वह खुशी से चिल्ला उठी। It's true, she said, ये सच है, उसने कहा। I had not thought of that, मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं था। The next day she took herself to her friend's house, और अगले दिन वह अपनी मित्र के घर गई, and related her story of distress, और उसने अपनी दुख भरी कहानी सुना डाली। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, और मैडम फॉरेस्टियर अपनी अलमारी की तरफ गई। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, और जेवरातों का एक बड़ा सा बक्सा निकाल डाला। ब्रॉट इट, लेकर आई, ओपन इट, खोला, एंड सैड, और कहा, चूज माय डियर, मेरी प्रिय कुछ भी ले लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, और उसने पहले हाथ में पहनने वाले ब्रेसलेट्स कंगन देखे। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, और फिर मोतियों की कॉलर जैसी माला देखी। देन अ वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, और फिर सोने का बना हुआ क्रॉस जो कि वेनिशियन था, उस क्रॉस को देखा। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और उसने बहुत ही सुंदर सुंदर कारीगरों के द्वारा बनाए गए जेवरातों को देखा। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उसने
उसने हर एक ज्वेलरी को ग्लास के सामने पहनकर देखा, हेजिटेटेड, हिचकिचाते हुए, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, और ना तो वह डिसाइड कर पा रही थी किसको ले ले और किस ज्वेलरी को छोड़ दे। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर? उसने पूछा, तुम्हारे पास क्या कुछ और नहीं है? वाई यस, क्यों, हाँ। लुक फॉर योर सेल्फ, तुम अपने आप को देखो। आई डू नॉट नो वट विल प्लीज यू, मैं नहीं जानती तुम्हें क्या चीज अच्छी लगेगी। सडनली शी डिस्कवर्ड, अचानक उसने ढूंढ निकाला, इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, एक काले सैटिन के बक्से में, अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, और डायमंड का एक सबसे ज्यादा खूबसूरत गले में पहनने वाला नेकलेस। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उस मटिल्डा के हाथ कांप गए जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, और उसने अपने ड्रेस के साथ अपने गले पर रखकर उसे देखा, एंड वॉज एस्टैटिक और डिलाइटेड, बहुत खुश हो गई वो। देन शी आस्क्ड, उसने पूछा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाती आवाज में पूछा, फुल ऑफ एंजाइटी, परेशानी बेचैनी से भरकर, कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये उधार दे दोगी? ओनली दिस, सिर्फ ये। वाई ये, सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं, विश्वास रूप से मैं तुम्हें ये दे दूंगी। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, और वह अपनी मित्र के गले लग गई, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, और पूरी लालसा के साथ उसे गले लगाया। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और फिर अपने खजाने के साथ, उसका खजाना क्या है? डायमंड नेकलेस, अपने खजाने के साथ चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, और वह नृत्य का समय, पार्टी का समय आ पहुंचा। मिसेस लॉयसल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मिसेस लॉयसल को वहां भारी सफलता मिली। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वह सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी। एलिगेंट, शानदार, ग्रेशियस, बहुत ही ज्यादा शानदार और शान शौकत से भरी हुई, स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई, एंड फुल ऑफ जॉय, और खुशी से भरी हुई। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी आदमियों ने उसे देखा। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उसके साथ नाचने की इच्छा जताई। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, वह पूरे जोश के साथ नाची। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, और वह नशे में, मद में चूर हो गई, खुशी में चूर हो गई। थिंकिंग ऑफ नथिंग, उसने कुछ नहीं सोचा, बट ऑल हिज एडमिरेशन, सिर्फ अपनी प्रशंसा, तालियों को वह सिर्फ बटोरती रही। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, उसकी ये जीत पूरी थी, एंड स्वीट टू हर हार्ट, और उसके दिल को मीठा लगने वाली थी। कौन सी विक्ट्री? हर कोई पूछ रहा था, हर कोई डांस करना चाहता था, हर कोई नाम पूछ रहा था, सबने उसकी प्रशंसा की। इट वॉज हर विक्ट्री। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और वह घर की ओर गई सुबह के 4 बजे। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सलून्स, सलून्स होते हैं छोटे छोटे कमरे, छोटे से कमरे में उसका पति आधी नींद पूरी कर चुका था, सिंस मिडनाइट, आधी रात से, विद 3 other जेंटलमैन whose wife were enjoying themselves very much, और 3 और भले मनुष्य जिनकी पत्नियों ने खूब ज्यादा मौज मस्ती की। He threw around her shoulders the modest wraps, और उन्होंने, they had carried whose poverty, और उन्होंने, he threw around her shoulders, और उसके पति ने मटिल्डा के कंधे पर रैप, क्या होता है? एक तरह की ओढ़नी होती है, शॉल होती है, एक तरह की बिल्कुल जो है ऑर्डिनरी, साधारण सी शॉल उसके आसपास डाल दी। दे हैड कैरेड, जो वह अपने घर से लाए थे। हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, और वो उसकी अमीर ड्रेस की शान के सामने बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी क्लैश्ड, उसके सामने बहुत ही ज्यादा फीका लग रहा था, गरीब लग रहा था वो जो उन्होंने रैप डाला था। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women, और उसने उम्मीद की वह जल्दी से वहां से चली गई जिससे कि दूसरी औरतें उसे ना देखें कि इतनी जो है अमीर ड्रेस पहनने के बाद एक बहुत ही ज्यादा साधारण सा शॉल उसने अपनी ड्रेस पे डाल रखा था। Who were wrapping themselves in rich furs, और वे औरतें जो कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा कीमती और अमीर फर के अंदर ढांक रही थी, और इसीलिए मटिल्डा वहां से जल्दी चली गई। लॉयसल डिटेन्ड हर,
और लॉयसेल ने उसको डांटा। वेट, रुको, सैड ही, उसने कहा, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं एक कैब बुलाने जा रहा हूँ। दे वर इन द स्ट्रीट, वह गली में थे। दे फाउंड नो कैरियज, उन्हें कोई सवारी नहीं मिली। एंड दे बिगिन टू सीक फॉर वन, और वह चलने लगे एक सवारी तलाश करने के लिए। हेलिंग द कोचमैन, उन्होंने गाड़ीवान को आवाज लगाई। whom they saw at a distance, जिसे उन्होंने थोड़ी दूरी पर देखा। दे वॉक्ड अलॉन्ग टूवर्ड द रिवर, और वे नदी के पास चल करके चले गए। होपलेस एंड शिवरिंग, बिल्कुल ना उम्मीद और कांप रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियजेस, और अंत में उन्हें एक बहुत ही पुरानी गाड़ी मिली। दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जिसे एक व्यक्ति, ऐसी पुरानी धुरानी गाड़ी जिसे एक व्यक्ति पेरिस में रात घिरने के बाद देख सकता है। It took them as far as their door and they went, और वह it took them as far as their door, और वो गाड़ी उनको उनके दरवाजे तक ले गई। and they went wearily का meaning very tired, exhausted, बुरी तरह थके पड़े थे। up to their apartment, बुरी तरह से थके पड़े अपने अपार्टमेंट के पास उतरे। it was all over for her, मटिल्डा के लिए अब सब कुछ समाप्त हो गया था। and on his part he remembered, और उसकी ओर से उसे याद है that he would have to be the एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, और उसके पति को याद था कि उसके पति को क्या याद था कि कल सुबह 10 बजे तक उसे ऑफिस जाना था। शी रिमूव द रैप्स, उसने अपनी ओढ़नी को हटाया। फ्रॉम हर शोल्डर, अपने कंधों से। बिफोर द ग्लास, कांच के शीशे के सामने। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ, और अपने आप को उस शान में, उस ड्रेस में, नेकलेस के साथ अंतिम बारी अपने आप को उस शान में देखने के लिए। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, अचानक वह तेज चिल्ला उठी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका जो नेकलेस था वो उसके गले के आसपास नहीं था। लॉयसेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, और लॉयसेल आधे कपड़े बदल चुका था। आज उसने पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, और वह अपने पति की ओर मुड़कर भागी उत्तेजना में। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, और वह भी उठ खड़ा हुआ हैरानी बेचैनी में। व्हाट, क्या, हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ? इट इज नॉट पॉसिबल, ये असंभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, उन्होंने अपने कपड़ों की तह के अंदर देखा। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, और उस लबादे के तह के अंदर देखा। द पॉकेट्स, इन द पॉकेट्स, अपनी जेबों में, एवरीवेयर, हर कहीं। दे कुड नॉट फाइंड इन, उन्हें वह नहीं मिला। ही आस्क्ड, मिस्टर लॉयसेल ने कहा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, तुम्हें पक्का विश्वास है कि जब हमने मंत्री का घर छोड़ा तब तुमने उसे पहना हुआ था? यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मैंने उसे महसूस किया था जब हम बाहर आए। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, क्या पता तुमने उसे गली में खो दिया हो। वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, हमें उसे गिरते हुए सुनना तो चाहिए था। इट मस्ट बी इन द कैब, शायद वह कैब में रह गया हो। यस, इट इज पॉसिबल, हाँ ये संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने कैब का नंबर लिया था? नो, नहीं। एंड यू, और तुम? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने देखा था कि वे क्या था? नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अटरली डाउनकास्ट, बुरी तरह से दुखी, नजरें नीचे किए हुए। फाइनली लॉयसेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और लॉयसेल ने फिर दोबारा कपड़े पहने। लॉयसेल ने फिर दोबारा कपड़े पहने। एंड ही वेंट, और आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ही सैड, उसने कहा। ओवर द ट्रैक, उसी रास्ते पर, वेयर वी वेंट ऑन फूट, जिस रास्ते पर हम पैदल चले थे। टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, और ये देखने के लिए क्या पता वह मुझे मिल जाए। एंड ही वेंट, और वह चला गया। ही रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, और वह अपने इवनिंग गाउन में घर पर ही रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और उसकी इच्छा नहीं हो रही थी कि वह सोनी चली जाए। टूवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, और 7 बजे के करीब उसका पति वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला।
He went to the police, वह पुलिस के पास गया, and to the cab offices, और कैब के ऑफिसेस में भी गया, गाड़ियों के ऑफिस में भी गया, and put in advertisement in the newspapers, उसने विज्ञापन भी छपवाया अखबारों के अंदर, offering a reward, और उसने पुरस्कार की घोषणा भी की कि जिसे भी यह मिलेगा वह उसे पुरस्कार देगा। Now she waited all day in a state of bewilderment, और उसने सारा दिन इंतजार किया हैरानी में, बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस भयानक दुर्घटना से पहले उसने सारा दिन मटिल्डा ने हैरानी में व्यतीत किया। लॉयसेल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉयसेल शाम को आया, हिज फेस पेल, उसका चेहरा बीमारियों जैसा पीला था, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। He said, उसने कहा, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace, और तुम अपनी मित्र को लिख दो कि उस नेकलेस की क्लास्प, डोरी टूट गई है, and that you will have it repaired, और तुम उसे रिपेयर करा कर दोगी। That will give us time, इससे हमें कुछ समय मिल जाएगा। He wrote as he dictated, और उसने मटिल्डा ने वैसे ही लिखा जैसे उसके पति ने उसे बताया। At the end of a week, देखिए मिस्टर लॉयसल कितने पेशेंस वाले हैं, और he loved his wife, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। At the end of a week, और हफ्ते के अंत में, they had lost all hope, उन्होंने सारी उम्मीदें खो दी, and Loisel, older by 5 years, और ओल्डर लॉयसेल ऐसे लग रहे थे जैसे 5 साल और ज्यादा बूढ़ा हो गया था। डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें उनकी जेवरात की को रिप्लेस कर देना चाहिए, बदलना चाहिए, हमें उनके जेवरात को खरीद कर देना चाहिए। इन अ शॉप ऑफ ए पेलाइस रॉयल, और पेलाइस रॉयल नाम की दुकान पर, दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, और उन्हें हीरों की एक चैपलेट, क्या होती है, लड़ी, हीरों की एक लड़ी उन्हें मिली, विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो कि बिल्कुल वैसी ही लगती थी जैसे कि उनसे खोई थी। किसकी खोई थी? मैडम फॉरेस्टियर की। कैसी है मैडम फॉरेस्टियर? दैट शी वॉज वेरी वेल्दी लेडी। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रेंक्स, और इसकी कीमत 40,000 फ्रेंक्स थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और उन्होंने, उनके पास वह सिर्फ 36,000 ही मैनेज कर पाए। लॉयसेल पॉजेस्ड 18,000 फ्रेंक्स, और लॉयसेल के पास 18,000 फ्रेंक्स थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके फादर छोड़कर गए थे उनके लिए। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी का बचा पैसा उन्होंने उधार ले लिया। ही मेड रुइनस प्रॉमिसेस, उन्होंने गिड़गिड़ा कर वादे किए। टुक मनी फ्रॉम श्योरर्स, और उसने ऐसे विश्वस्त लोगों से पैसा लिया। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, और जितने भी, होल रेस ऑफ लेंडर्स का मतलब जितने भी उधार देने वाले लोग थे, जितनी जो भी जातियां थी, उन सबसे उधार लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और फिर उन्होंने वह नया नेकलेस खरीदा। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर, और मर्चेंट के, व्यापारी के काउंटर पर 36,000 फ्रेंक्स जमा कर दिए। व्हेन मैडम लॉयसेल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फॉरेस्टियर, और जैसे ही मिस मटिल्डा, मैडम लॉयसेल है जिन्हें कहते हैं हम, वह ज्वेल लेकर के मैडम फॉरेस्टियर के पास गई। द लेटर का मीनिंग देखिए, एक होता है फॉर्मर, एक लेटर। यहाँ पे दो लोग हैं ना, मैडम लॉयसेल है और मैडम फॉरेस्टियर है। तो जो पहली वाली है फॉर्मर, दूसरी वाली कौन है? लेटर, मैडम फॉरेस्टियर, है ना। तो द लेटर सेड टू हर इन अ रिफ्रेजर टोन, और दूसरी वाली ने, मैडम फॉरेस्टियर ने, बड़ी रूखी और जड़ आवाज में कहा, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुम्हें तो इसे मुझे जल्दी लौटा देना चाहिए। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता है। नाउ देखिए, शो ऑफ करने का परिणाम देख लिया आपने, दिखावा करने का रिजल्ट क्या हुआ? दिखावा करने का रिजल्ट हुआ कि कितना पैसा जो है वो कैसे उधार लिया गया, जबकि उनकी इतनी ज्यादा हैसियत नहीं है। फिर भी मिस्टर लॉयसेल देखिए
कितना कॉपरेट किया मैडम लॉयसल को। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, मैडम फॉरेस्टियर ने उस जेवरात का डिब्बा नहीं खोला, एज मैडम लॉयसल फियर्ड शी वुड, और मैडम लॉयसल को डर था कि कभी वो पहचान ना जाए। What would she think if she should perceive the substitution? क्या होगा अगर वो सब्स्टिट्यूशन को, उनके जो डायमंड नेकलेस था उसकी जगह रखे दूसरी चीज को अगर वे पहचान गई तो? What should she say? वे क्या कहेंगी? Would she take her on for a robber? क्या वो मटिल्डा को चोर मानेंगी? मैडम लॉयसल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, और अब इसके बाद उन्हें तो नेकलेस लेकर दे दिया, मैडम लॉयसल को अब पता चला जिंदगी की भयभीत कर देने वाली आवश्यकताएं, भयानक आवश्यकता उन्हें अब महसूस हुई। शी डेड हर पार्ट, अब उन्होंने अपने हिस्से का जो नेसेसरी आवश्यकता के जो भयानक काम थे उन्हें निभाया। हाउएवर कंप्लीटली, पूरी तरह, हीरोइकली, पूरी बहादुरी से। It was necessary to pay this frightful debt, और जरूरी था ये भयानक कर्ज अदा करना। She would pay it, वह इसे अदा करेगी। They sent away the maid, उन्होंने अपनी नौकरानी हटा दी। They changed their lodgings, उन्होंने जहां अपना पता जहां रहते थे उस जगह को बदल लिया। They rented some rooms in an attic, और उन्होंने बिल्कुल ऊपर छत पर एक छोटा सा कमरा किराए का ले लिया। She learned the arduous work of a kitchen, और उसने रसोई घर के ऑडियस, कठिन से कठिन कामों को सीखा। She washed the dishes, वह बर्तनों को साफ करती। She washed the soiled linen, और रेत भरे कपड़ों को साफ करती। Their clothes, उनके कपड़े साफ करती। And dish clothes, और उस क्या करती थी और फिर क्या करती थी, डिश क्लोथ्स भी धोती थी, बिछाने इत्यादि के कपड़े भी धोती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, लाइन क्या होती है बेटा, कपड़ों को सुखाने की रस्सी, कपड़ों को सुखाने की रस्सी, और फिर उन्हें सूखने के लिए रस्सी पर डालती। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, रिफ्यूज होता है कूड़ा कचरा, हर सुबह वह कूड़ा कचरा सुबह ले जाती। एंड ब्रॉट अप द वाटर, पानी लाती। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और पानी की बाल्टियां लाते वक्त हर जगह रुकती अपनी सांस लेने के लिए। एंड क्लोथेड लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, और वे आम लोगों की औरतों की तरह कपड़े पहनती। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, वह परचूनिये की दुकान जाती। द बूचर्स, कसाई की दुकान जाती। एंड द फ्रूटरर्स, और फ्रूट वाले की दुकान पर जाती। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने बाजू में अपनी टोकरी लटकाकर शॉपिंग करने। हैगलिंग, हैगलिंग का मतलब सौदेबाजी करना। टू द लास्ट साउ ऑफ हर मिजरेबल मनी, अपनी बची कुची पैसे के लिए, एक एक कौड़ी के लिए बचाने के लिए, एक एक कौड़ी बचाने के लिए हैगलिंग का मतलब सौदेबाजी करती। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, देखिए मिस्टर जो लॉयसल हैं कितने ज्यादा लवेबल हस्बैंड हैं वो। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, और हस्बैंड जो है वह शाम को भी काम करते। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, और किसी व्यापारी की किताबों को क्रम में लगाते। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 साउस अ पेज, और एक एक पेज की कॉपी करने पर उन्हें 5 साउस मिलते, ये काम वो रात को करते। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, ये जिंदगी उनकी मतलब इतनी ज्यादा हैगलिंग की जिंदगी, इतनी ज्यादा कठिन ऑडियस जिंदगी जो थी उनकी 10 साल तक चली। एट द एंड ऑफ 10 years, 10 साल के अंत में, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, उन्होंने अपना जो भी कुछ खर्च किया था, जो भी उनका बीता था, सब कुछ पा लिया। मैडम लॉयसल सीम्ड ओल्ड नाउ, मैडम लॉयसल अब बूढ़ी लगने लगी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, वह एक मजबूत और सख्त औरत बन चुकी थी। द क्रूड वुमन ऑफ अ पुअर हाउस होल्ड, और वह घर का काम करने वाली बेचारी एक ऐसी सख्त औरत बन चुकी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उनके बाल बुरी तरह बंधे थे। हर स्कर्ट्स एवराई, उनकी स्कर्ट्स के ऊपर पूरी तरह से प्लेटें नहीं बनी थी, सिकुड़न थी। हर हैंड्स रेड, उनके हाथ लाल थे। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, और वह बहुत ही तीखी आवाज में बोलती थी। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियां भर करके फर्श को धोती थी।
बट समटाइम्स व्हेन आवर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, लेकिन कभी कभी जब उनके पति ऑफिस में होते, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, वह खिड़की के पास बैठती एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, और वो पहले के समय की उस पार्टी को, शाम की पार्टी को याद करती। कौन सी पार्टी बेटा? जिस समय वह खूबसूरत ड्रेस पहन करके गई थी और वहां पर नेकलेस पहन करके गई थी और उन्होंने बड़ा एंजॉय किया था। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल, और उस डांस बॉल के अंदर, डांस पार्टी के अंदर वे बहुत सुंदर लग रही थी। एंड सो फ्लैटर्ड, और उनकी कितनी चापलूसियां हो रही थी, सब उनकी प्रेज कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, सब उनको डांस करने के लिए ऑफर कर रहे थे, सभी उनको देख रहे थे। नाउ how would it have been if she had not lost the necklace? क्या हुआ होता अगर उन्होंने उस नेकलेस को नहीं खोया होता? Who knows? कौन जानता है? How singular is life? कितनी एकाकी जिंदगी है ये। And how full of changes? कितने परिवर्तनों से भरी हुई जिंदगी है ये। How small a thing will ruin or save one? एक छोटी सी चीज कैसे किसी को बर्बाद कर देती है और कैसे किसी को बचा लेती है। One Sunday as she was taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself of all the cares of the week, एक रविवार को जब मटिल्डा, मैडम लॉयसल, चैम्प एलिस नाम के पार्क में घूम रही थी, अपने आप को हफ्ते की परवाहों से, चिंताओं से दूर करने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए वह चैम्प्स एलिस पार्क में घूम रही थी। शी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, और वह पहचान गई एक औरत को जिसके साथ एक बच्चा था। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, ये मैडम फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, अभी भी युवा, अभी भी खूबसूरत, स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी आकर्षण से भरी हुई। मैडम लॉयसल वॉज अफेक्टेड, मैडम लॉयसल जो थी पूरी तरह प्रभावित हो गई। शुड शी स्पीक टू हर? क्या मैडम लॉयसल को मैडम फॉरेस्टियर से बात करनी चाहिए? यस, सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब तो वह सब कुछ अदा कर चुकी है। शी वुड टेल हर ऑल, और वह उसको सब कुछ बता देगी। वाई नॉट, क्यों नहीं, क्या सब कुछ बता देगी कि पार्टी वाले दिन मैंने जो तुम्हारा नेकलेस लिया था वो खो गया था, तो हमने 40,000 का तुम्हें नेकलेस दूसरा नया लेकर के दिया। देखिए, शी अप्रोच्ड हर, और वह उसके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग जीन, और मैडम फॉरेस्टियर का नेम क्या है? जीन। कितने देर बाद आता है? गुड मॉर्निंग जीन। ही हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज, और उसके मित्रों से नहीं पहचाना, मैडम फॉरेस्टियर ने मटिल्डा को नहीं पहचाना। एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरिटी एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सोनेज, और वो बड़ी हैरान हो गई कि किसने उन्हें इतने परिचय के साथ उनके साधारण, कॉमन पर्सोनेज साधारण नाम से बुलाया है, उनके अपने नाम से बुलाया है। शी स्टैमर्ड, वे हकलाई, बट मैडम आई डोंट नो, लेकिन मैडम मैं नहीं जानती आपको। यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद आप मुझे पहचानने में गलती कर रही हैं। नो आई एम मटिल्डा लॉयसल, नहीं मैं मटिल्डा लॉयसल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसकी जो मित्र थी वह हैरानी से चीख पड़ी। ओह माय पुअर मटिल्डा, ओह मेरी बेचारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम कितनी बदल गई हो। ये देखिए जरा, एक मित्र को देखिए राइट हैंड साइड पर, और एक मित्र को देखिए मैडम फॉरेस्टियर को लेफ्ट हैंड साइड पर, दैट शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी एंड यंग एंड अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, एंड ऑन द अदर हैंड Matilda Loisel, she was looking very old and harsh and crude. Okay, now Yes, I have had some hard days since. हाँ, उस दिन के बाद से मेरे बहुत सख्त दिन गुजरे, बहुत बुरे दिन गुजरे। I saw you, मैंने तुम्हें देखा, and some miserable ones, और एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और मेरे जो दिन बहुत परेशानी के बीते वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, तुम्हें याद है मंत्री की पार्टी के अंदर तुमने मुझे डायमंड का जो नेकलेस दिया था, मुझे जो है वो लेंड किया था, मुझे उधार दिया था मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए। यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो मैंने तुम्हारा नेकलेस खो दिया था। हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ? सिंस यू रिटर्न इट टू मी, अरे वो तो तुमने मुझे वापस किया है। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट,
मैंने तुम्हें बिल्कुल वैसा मिलता-जुलता वापस किया है एंड इट हैज़ टेकन अस 10 इयर्स टू पे फॉर इट और उसके पैसे अदा करने में हमें 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वाज़ नॉट ईज़ी फॉर अस। तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए ये आसान नहीं था। हू हैव नथिंग जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए 40,000 फ्रैंक जमा करना और नेकलेस खरीदना आसान बात नहीं थी। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। कंटेंट मीनिंग सेटिस्फाइड। मैडम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट। मैडम फॉरेस्टर ने जल्दी ही उसको रोका। शी सैड, उन्होंने कहा, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तुमने कहा कि तुमने हीरो का हार खरीदा मेरे हार को बदलने के लिए। यस, हाँ। यू डिड नॉट परसीव इट देन। क्या तुमने मेरे हार को उस समय पहचाना नहीं था? दे वर दे वर जस्ट अलाइक। वे सब एक जैसे ही होते हैं। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। और मैडम फॉरेस्टियर बड़े गर्व के साथ में, साधारण खुशी के साथ में मुस्कुराई। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड। और मैडम फॉरेस्टियर का मन छू गया। एंड टुक बोथ हर हैंड्स। उसने मटिल्डा के दोनों हाथ लिए और जवाब दिया, ओ माई पुअर मटिल्डा, ओ मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स। मेरा हार तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। और उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक से कुछ भी ज्यादा नहीं थी। और देखिए उन्होंने कितना पे किया, 40,000 फ्रैंक्स। अपना सब कुछ बेच दिया 10 सालों तक। दैट दे स्पेंट अ रिग्रेस लाइफ। कितनी बुरी हार्श लाइफ, हार्ड लाइफ जी उन्होंने, है ना? तो ये होता है दिखावा करने का परिणाम। तो हमें दिखावा एक्चुअली बेटा उतना ही करना चाहिए जितना कि हम बेयर कर सके। ओके, नाउ एंड इट इज रिटन बाय गाइडी माउपर्सेंट। और देख सकते हैं आप इसमें मैडम फॉरेस्टियर का तो सेकेंडरी है कैरेक्टर स्केच। मिस्टर लॉयसल, मैडम लॉयसल का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैडम लॉयसल का और मैडम फॉरेस्टियर का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कह सकते हैं कि जब उन्होंने हार खोया उसके बाद की जो लाइफ थी उसको, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, यस, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस इज माय न्यू चैनल। यू नो वेरी वेल कि मेरे चैनल अभी अभी आया है, नया आया है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।